जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मोदी सरकार की ना, तो वहीं देश में समय समय पर इस पर आवाज उठती रही और अब एक बार फिर ये आवाज मुखर हो रही है। देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर नसबंदी कानून से लेकर अब तक का सफर क्या रहा। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज 24। बढ़ते हैं मुद्दे पर। केंद्र की मोदी सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाना चाहती। उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि वह देश के नागरिकों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के विचार का विरोधी है। देश में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर इसे नियंत्रित करने के कानून की मांग समय समय पर उठती रही। देश का एक बड़ा वर्ग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन और धार्मिक वजहों से फैमिली प्लानिंग का सहारा नहीं लेता। इस कारण अपना परिवार एक या दो बच्चों तक ही सीमित रखने वाला दूसरा वर्ग उन लोगों को देश के संसाधनों पर बोझ की तरह मानता है जो अनगिनत बच्चे पैदा करते हैं। वहीं राजनीतिक जगत से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठती रही। खासकर 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ये मांग जोर पकड़ने लगी। आइए जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के समर्थन में आवाज कब कब उठी और पूर्व की सरकारों में इसे लेकर कुछ फैसले हुए भी या नहीं। तो बात करते हैं आपातकाल की। 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल में जो फैसले लिए उनमें सबसे विवादास्पद फैसला था पुरुषों की जबरन नसबंदी का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने पिछले दरवाजे से इस अभियान की कमान संभाली। उन्होंने नौकरशाहों को नसबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए टारगेट दे दिया। उन्होंने नौकरशाहों को चेतावनी दी कि जिनका टारगेट पूरा नहीं होगा उनके वेतन में कटौती की जाएगी और या फिर पूरा वेतन ही रोक दिया जाएगा। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक अभियान के एक साल में ही 62 लाख पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। नसबंदी के दौरान हुई लापरवाहियों के कारण 2000 से ज्यादा पुरुषों की भी मौत हो गई। देखते हैं दूसरा विषय। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अटल बिहारी सरकार की ओर से गठित वेंकट चलैया आयोग ने कानून बनाने की सिफारिश की थी। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएन वेंकट चलैया थे। दूसरी आवाज उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत पर ऑनलाइन पोल के जरिए लोगों की राय मांगी थी। इस पोल में भाग लेने वाले 80% से अधिक लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की दरकार बताई थी। दूसरी आवाज भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने दिसंबर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने बताया कि जनसंख्या विस्फोट पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर संसद में बहस किए जाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर हिंदू रक्षा सेना नाम के संगठन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी और राजेंद्र अग्रवाल और स्वामी यतींद्रानंद ने भी इसकी वकालत की और मेरठ से दिल्ली तक यात्रा की थी। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी राज्यसभा में जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उठाया था। बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आगामी संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी 15 अगस्त 2019 को अपने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए जनसंख्या नियंत्रण की बात कही थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो छोटा परिवार रख रहे हैं वह देश की सेवा कर रहे हैं, वह देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने की वकालत जरूरी है।
इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद, जो अब बीजेपी के हो चुके हैं, ने भी पीएम मोदी की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाए जाने का स्वागत किया था। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए मुसीबत बनती जा रही, जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। इससे देश में भुखमरी, बेरोजगारी और भी अनेकों समस्याएं भयंकर रूप लेती जा रही। सीमित साधनों के कारण लूट, हत्याएं जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। इन पर लगाम नहीं लगा तो भारत गृह युद्ध की विभीषिका देखने पर मजबूर होगा। इसलिए जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण किन किन राज्यों में। आपको बता दूं कि देश के 11 राज्यों में आंशिक जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रभावी है। वो राज्य हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 से अधिक बच्चे वालों को ग्राम पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं। महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स 2005 के तहत ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार में कोई पद नहीं दिया जाने का प्रावधान है। 2 से ज्यादा बच्चों वाली महिलाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के फायदों से वंचित होंगी। वहीं दूसरा राज्य है बिहार और उत्तराखंड में 2 से अधिक बच्चे हैं तो नगरपालिका चुनाव लड़ने पर रोक है। असम में 1 जनवरी 2021 से 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा ऐलान कर दिया गया। ओडिशा में 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को शहरी निकायों के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 से अधिक बच्चों वाले सरकारी नौकरियों और लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ने से रोक दिया गया। लेकिन 2005 में फैसला पलट भी दिया गया। अब सरकारी नौकरियों और न्यायिक सेवाओं में ही 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है कि 2 से अधिक बच्चे हों तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गुजरात के लोकल अथॉरिटीज एक्ट में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले पंचायत और नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़ा गया। इसके तहत केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही, जिसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। बीजेपी समर्थकों की अगर बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इस विषय पर नियंत्रण चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण भारत की इस वक्त की परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक है। खैर, ये वक्त तय करेगा कि देश में केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या निर्णय लेता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ये सुगबुगाहट राजनीतिक जगत में और आम जनमानस में समान रूप से चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाया जाए और जनसंख्या पर, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें श्री न्यूज 24। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आपका इतना सहयोग हमारे लिए बहुत